Hello everyone, welcome to Excelsior. Today I am going to solve a JEE Main 2025 determinant question that's going to upgrade your problem solving skills. I am going to show you the shortest way to find the determinant of a complex matrix. Plus I will also tell you method to calculate the determinant of the adjoint of a matrix. So stick around, grab your notebooks and let's crack this question with speed and clarity. If you find this video helpful, like the video, subscribe and hit that bell icon for more JEE Main tips. Alright? So let's get to the question. As you can see on your screen, we have been given a matrix A equals this matrix. And it says if determinant of adjoint 3A equals 2 power m into 3 power n, where mn belongs to natural numbers, then m plus n equals to. Okay, we have to find the value of m plus n after finding out the determinant of this and expressing it in these terms. All right. तो सबसे पहले जो कन्वेंशनल मेथड है हमारे पास डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का, कि हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट रो में ये अपना फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं एंड देन इस रो को एंड इस कॉलम को हम नेग्लेक्ट करके जो आगे का प्रोसेस है उसको हम कैरी आउट करते हैं, राइट. देन वी गो विद दिस एलिमेंट एंड देन वी गो विद दिस एलिमेंट. आपको पता होगा ये कैसे इसको एलिमेंट्स को रो और कॉलम को पहले क्रॉस आउट करते हैं, फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं वो हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम माइनर भी बोलते हैं, राइट. उस एलिमेंट के लिए जिसके अक्रॉस हमने रो और कॉलम को क्रॉस आउट किया था, उस एलिमेंट के लिए हम जो भी फाइंड आउट करते हैं वो हमारा माइनर कहलाता है, राइट. नाउ अगर ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है हमारे पास, तो कन्वेंशनल मेथड से जाने पे हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, राइट. आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. और जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल यू कि इफ द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, इस वाले में मेन डायगोनल क्या होगा, फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट. अगर हम आएंगे तो इस डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 4, 6 एंड ये 12 प्लस 3p है, अगर ये एलिमेंट्स 0 हो गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. एक अपर ट्रायंगल बनता है, राइट. तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. एंड इन द सेम वे अगर इस मेन डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट 0 हो जाए, जैसे 2 प्लस p, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ऑलराइट. तो ये भी मैट्रिक्स के टाइप्स है. तो क्या होता है कि फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स. तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, हमें कन्वेंशनल मेथड में जाने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट वी विल try to express this matrix as upper triangular matrix and then we will find the determinant of that matrix. all right. तो आपको मैट्रिक्स का ऑपरेशंस पता है कि किसी रो को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं. सो आई हैव डन समथिंग सिंपल हियर. मैंने क्या किया है, R2 goes to R2 minus 2R1. क्या किया है, R2 रो में मैं R1 रो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. यहीं पे मैंने लिखा है subtract elements of first row after multiplying it by 2. Subtract elements of first row by multiplying it 2 from corresponding elements of second row. यही इसका मतलब होता है, इस ऑपरेशन का यही मतलब है. तो अभी मैं सिर्फ इस रो के लिए कर रहा हूं. तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट रो में क्या था, फर्स्ट रो में आपका ये एलिमेंट कौन सा है, 2 है, 2 प्लस p है, 2 प्लस p प्लस q है, राइट. तो सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को मैंने फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने माइनस कर दिया है. वैसे ही मैंने सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट से फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया. एंड द सेम थिंग आई हैव डन फॉर थर्ड एलिमेंट फॉर सेकेंड रो, राइट. तो ये ऑपरेशन कैरी आउट करने के बाद द मैट्रिक्स बिकम्स लाइक दिस. ये 2 प्लस p, 2 प्लस p प्लस q एंड हियर कम्स 0, 2, 4 प्लस p. ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है, यू कैन डू दिस ऑन योर ओन, राइट. इसमें हमारा मेन गोल क्या होता है, मेन गोल ये है कि हमें सबसे पहले ये 4 को 0 करना है, देन आफ्टर वी विल मेक 6 एट 0 एंड देन आफ्टर वी विल मेक 12 प्लस 3p 0. ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए. पहले हम इस वाले एलिमेंट को 0 करेंगे, फिर इस वाले एलिमेंट को 0 करेंगे, फिर इस वाले एलिमेंट को 0 करेंगे. और जब आप इसी गोल से आप थॉट प्रोसेस को आप फाइंड आउट करोगे तो आपको
ये ऑपरेशंस कैसे कैरी आउट करना है वो आपको पता चल जाए। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 से ही मल्टीप्लाई करना है R1 रो को, नहीं। आप किसी और मेथड से भी जा सकते हो। जो सबसे पहले आपको ऑपरेशन अपने माइंड में क्लिक करे 4 को 0 करने के लिए, आप वो ऑपरेशन कैरी आउट कर लो, देन द प्रोसेस विल बिकम ईज़ी। ये अपने आप ही आगे चलता जाएगा। उसके बाद 4 को 0 करने के बाद आपको 6 को 0 करना है, देन आपको 12 प्लस 3p को 0 करना है। तो मैंने अभी इस वाले एलिमेंट को मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, राइट? और करस्पॉन्डिंगली हमारा ये मेन डायगोनल का जो सेकंड एलिमेंट ये हो गया अपने आप, और यहाँ 4 प्लस p है, यहाँ पे आप देखो q आउट हो गया, राइट? q आउट हो गया। देन व्हाट आई विल डू r3 गोज टू r3 माइनस 3r1, r3 गोज टू r3 माइनस 3r1। तो जो सबसे पहले जो प्रोसेस किया था उसी के अकॉर्डिंग हम r3 गोज टू r3 माइनस 3r1 करेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 6 जो है 0 हो जा रहा है, और इस वाले एलिमेंट की जगह क्या था पहले? इस वाले एलिमेंट की जगह 12 प्लस 3p था, तो यहाँ से p भी आउट हो गया अपना, और यहाँ पे 12 प्लस 3p की जगह क्या आ गया? 6 आ गया। एंड द थर्ड एलिमेंट फॉर द थर्ड रो इट बिकम्स लाइक दिस 14 प्लस 3p, तो यहाँ से भी q आउट हो गया। अब उसके आगे क्या करना है कि आप देखो, अगर आप देखो कि आप 6 को कैसे 0 बनाओगे? अगर आप 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, राइट? तो वही करना है। तो मैंने क्या किया, r3 गोज टू r3 माइनस 3r2। अब यहाँ पे जो r2 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके मैं इन सारे एलिमेंट से करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स को माइनस आउट कर दूंगा। तो R3 गोज टू R3 माइनस 3R2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 प्लस 3p माइनस 3 इंटू 4 प्लस p। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, जिससे यहाँ पे आपका ये वाला भी एलिमेंट 2 बन जाएगा। ये वाला एलिमेंट 0 है, ये भी 0 था पहले, ये भी 0 था, और यहाँ पे आप देखो आपको एक मेन डायगोनल मिल गया, जिसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। एंड व्हाट आई हैड टोल्ड यू दैट इस मैट्रिक्स को जो हमने मॉडिफाई किया, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड इट्स आल्सो गोज सेम विद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है। ओके सॉरी। सो डिटरमिनेंट ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 विच कम्स आउट एज 8। तो कितना आसान था ये, राइट? अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाते तो आपको बहुत ही लंबा प्रोसेस जाता और टाइम कंज्यूम होता, और आप बीच में बहुत सारे मिस्टेक्स भी कर देते। नाउ अब क्वेश्चन में पूछा क्या? क्वेश्चन में पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 3a। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट a फाइंड आउट किया है, 8 है, हमें 3a पे ध्यान देना है। लेकिन सबसे पहले इफ यू नो फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो यू नो दैट कि यहाँ पे आपको एक रिमार्क दिया हुआ है that determinant of adjoint A is equal to determinant of A power n minus 1. Determinant of A power n minus 1. Determinant of adjoint A is equal to determinant of A power n minus 1. You can see, right? तो हम यहाँ से इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। नाउ वी हैव बीन गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 3a, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैंने इसको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा तो मैं क्या करता हूँ? लेट से दिस एडजॉइंट ए इज बी। ये भी एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स होगा ना, मान लेता हूँ वो क्या है? मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पे आपने बी रख दिया तो यहाँ पे क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसी मेथड के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर n माइनस 1, राइट? अभी तक एकदम सही है। अब क्या करो कि आप बी की जगह एडजॉइंट ए पुट कर दो, बी की जगह एडजॉइंट ए पुट कर दो, तो आपका जो LHS है वो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा, क्योंकि आपने बी की जगह एडजॉइंट ए रख दिया, एंड यहाँ पे बी की जगह आपने एडजॉइंट ए रख दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होल स्क्वायर ब्रैकेट n पावर n माइनस 1 आ जाएगा, राइट? फिर अब आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, वो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वन। तो आप इस वाले एक्सप्रेशन को हूबहू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या लिखेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट पावर में n माइनस 1। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स से ये क्या जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 3a, तो ये पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ एक और प्रॉपर्टी है
अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो होता है k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3/3 है, आपको पता है ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 3 पावर 3 कर दिया आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 8 है, राइट। अब यहाँ के होल पावर में 3-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आपने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया, फिर आपने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया, एंड देन यू गॉट m + n = 24, m + n = 24। कितना सिंपल है ये, राइट। बस एक सिंपल टिप था कि आप इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसी रो या कॉलम में लेके आओ और अकॉर्डिंगली आप डिटरमिनेंट फाइंड करो, जिससे कि कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाए। क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए आपसे पूछेगा भी नहीं, यहाँ पे कोई ट्रिक होगी, कोई कॉन्सेप्ट होगा जिसको आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, एडजॉइंट ऑफ 3a, उसका होल डिटर्मिनेंट क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a पावर n-1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट। अब अगर ऐसे कभी क्वेश्चन में अगर मान लो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 3 बार एडजॉइंट किया है, राइट, तो कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-1 का होल क्यूब कर देना है, n-1 का होल क्यूब करना। अगर ये 4 टाइम्स एडजॉइंट होता तो डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-1 का होल पावर 4 हो जाता। ऑलराइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप वीडियो को 1-2 बार और देखो एंड वॉच इट at 1.5x और 1.25x, विच इज एवर इज कंफर्टेबल विथ यू। तो ऐसे हमको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ऑलराइट, बहुत ही इजी है, बस हमें क्या है, सही टाइम पे हमें सही प्रॉपर्टीज अपने को रिमेंबर होनी चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ you like the video, as I said, subscribe to the channel and hit that bell icon so that you can get more videos for more JEE Main tips. All right, so we will come back with another video. Until then, stay curious and thank you.